अब भैया गाना तो सुनवाई को परी खोल दिया बाजी की हो जो तुम तुम्हें तो कहता रहोगे। अरे तुम्हें तो ऑर्डर दिया था तो हम पकड़ पकड़ लाई तरह बोलो ना, बोलो 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 नहीं तो। और किसे सुनाऊं जीवन दुखड़ा, और किसे सुनाऊं जीवन दुखड़ा, और जीवन हुआ खराबी और शराबी हमें वही छाया हुआ नाम भरत कुमार तिवारी रतौला की ओर से दोनों नाचने वाली के लिए 10 रुपया दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। नाचने वाली साड़ी डाले कोई बात नहीं, छुट्टी तो मिल जाएगी। अभी तो मूलधन चल रहा था, इन लोगों का ब्याज तो बाकी रहे। आगे बढ़े। ये बता विक्रम पे गोली किसने चलाई थी रे? यहाँ जार चलाई थी ना। कुत्ते कहीं के हरामखोरो, तुम लोगों ने हमारे विक्रम पे गोली चलाकर अपनी मौत को दावत दे दी। ऐसे तो मैं चाहे तुम लोगों को छोड़ भी देती, लेकिन कुत्तों तुम लोगों ने वो काम किया है जो माफी के लायक भी नहीं है। कालिया बादों उठा रे। ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। माफ कर दूं लाला, याद है मैं भी तुझसे इसी तरह हाथ जोड़ रही थी। मैं भी तुझसे यह कह रही थी कि लाला राम मुझे छोड़ दे, मैं तेरे पांव पड़ती हूँ, तेरे हाथ जोड़ती हूँ। हाँ, और तूने क्या कहा था कि वो मजा चखाऊंगा लाला राम, लेकिन मैंने तुझसे कहा था
मुझे मार डाल, इसी में तेरी भलाई है। अगर मैं बच गई तो तुम लोग जिंदा नहीं बचोगे। लेकिन लाला, तूने एक गलती कर दी जो मुझे जिंदा छोड़ दिया है, लेकिन तूने तो मुझे मौका नहीं दिया था। ये फूलन तुझे बराबर मौका देगी। चल भाग 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 कुत्ता, भाग साला लाला, भाग। अरे तलाए फिर लियो, मौका है। वहाँ मार के साले को, मार के वहाँ। मैं लाश भाग गई रे। तेरा क्या होगा रसी रमुआ? हराम खोर सुअर का पिल्ले। अरे मुखो। साथियों देखो, हमारी दुश्मनी इस लाला राम और श्री राम से थी। हमने अपना बदला चुका लिया है। और तुम तो जानते हो कि डाकुओं की जिंदगी कोई जिंदगी नहीं होती है। ये बात सही है। या तो किसी मुठभेड़ में मार जाते हैं या तो पुलिस का शिकार होते हैं। इससे अच्छा ही है, चलो हम अपने आप को कानून के हवाले करते हैं और सरकार को जो सजा देना होगा वो हम सबको मंजूर होगा। आओ चलते हैं। जय मां भवानी। मां भवानी। संजरी, बोले सर। देख फूलन ने इस इलाके में बच्चे बच्चे को तबाह कर दिया है। ये तो हर बात इंसान सच को जीने के लिए दुश्वार कर दिया है। हाँ सर। चल आज ही फूलन का पीछा करते हैं और किसी न किसी हालत में उसे अरेस्ट करते हैं। चलिए सर। आइए फूलन, अब भागने की कोशिश किया तो मैं तुरंत गोली मार दूंगा। इंस्पेक्टर साहब, बोल फूलन, कहना क्या है? आज ये फूलन गोलियां बर्बाद नहीं करने आई है। आखिर करने क्या आई है? इंस्पेक्टर साहब, आज तुम्हें अपने जीवन की वो कहानी सुनाने आई है कि जिन हाथों में चूड़ियां होनी चाहिए थी उसमें ये बंदूक कैसी, जिन हाथों में मेहंदी रचनी चाहिए थी उसमें मौत की लकीर कैसी। इंस्पेक्टर साहब, ये लाला राम श्री राम हमारा समाज में जीने का अधिकार छीन लिया था। हमें बेइज्जत करके क्षमा ने मुंह दिखाने का भी नहीं छोड़ा था। इसलिए फूलन अपनी हाथों में बंदूक उठाई और आज उन कुत्तों को उनकी करने की सजा उनकी मौत से देकर आ रही हूँ। अब मुझे कोई अफसोस नहीं है कि मैं जिंदा रहूं या मर जाऊं। मेरा बदला पूरा हो चुका है। इंस्पेक्टर साहब, मैं ये भी जानती हूँ कि जुर्म करके आज तक कोई भी मुजरिम कानून से बचा नहीं है। हाँ, ये तो सच है फूलन। इसलिए इंस्पेक्टर साहब, हम पूरा गिरोह सहित आत्मसमर्पण करना चाहते हैं और आपकी सरकार जो सजा हमें देगी वो हम सबको मंजूर होगा। मैं आपसे यही उम्मीद रखता था कि आप अपने आप को किसी न किसी दिन अपने आप को कानून के हवाले कर दोगी। लेकिन फूलन देखिए, मैं अपने कानून की हिफाजत कर रहा था और तुम कानून का उल्लंघन कर रही थी। नहीं साहब, नहीं, उल्लंघन नहीं कहते हैं। आप अपना फर्ज निभा रहे थे और ये फूलन अपना कर्तव्य निभा रहे थी। दोनों अपने मकसद के लिए लड़ रहे थे। इंस्पेक्टर साहब, मेरा मकसद पूरा हो चुका है। चलिए, आप अपना मकसद पूरा कीजिए। और मैं सरकार से दरख्वास्त करूंगा कि आपकी सजा जितनी कम से कम हो मैं उतनी दिला सकूं। जैसी आपकी इच्छा। संजय, फूलन को अरेस्ट करके थाने लेकर के आओ। फूलन, तुम दौड़ा रही थी और मैं भाग रहा था। इस भाग दौड़ में तुम्हें तो परेशान हो गया। झंझटी, आज हम तेरी कस्टडी में हैं। जो चाहे जो सजा दे सकता है। देखिए, अब हमारे साथ जेल चलिएगा और जेल में तुम्हें खाने पीने की कोई चिंता नहीं रहेगी। चल झंझटी, कम से कम तुझसे तो ये उम्मीद लगी। चलिए हमारे साथ। और कर चले हम फिदा जाने तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले।